बाबा को अपने गले से लगा लिया। नंद बाबा कहने लगे 7 वर्ष के बाद हमारे भाई हमसे मिलने के लिए आए। जब बाबा नंद ने गले से लगाया तो अक्रूर कहने के लिए आए और अक्रूर बोले कि मैं आया तो हूँ लेकिन भले के मनोज थोड़ा वाटर ले आओ। कंसराज ने कन्हैया और बलराम को बुलाया है। ये शब्द सुनने के बाद में बाबा नंद की आंखों में से आंसू बहने लगे। सोचने लगे अरे भागे कंस, यहाँ पर भी तूने बच्चों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो तू मथुरा में जाकर के मारने के लिए बुला रहा है। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। पूछने लगे अक्रूर चाचा घर पर सब कुशल है? बोले अक्रूर चाचा कहने लगे कि जब से मैंने वृंदावन में कदम रखा है तब से सब कुशल ही कुशल है। भगवान कन्हैया कहने लगे एक बात बताओ, कंस किस तरह से अपनी जनता से प्रेम करता है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा और कंस का स्वभाव कैसे मिल जाता है? अक्रूर कहने लगे श्याम हमारा स्वभाव कच मत पूछो लला कन्हैया, लल्ला कच मत पूछो ऐसो स्वभाव मिल तो कहा बताएं। बताओ। अगर कंस कहता है क्रोध ये बैल नहीं ये गधा है तो हमें कहना पड़ता है कि जी हजूर ये गधा है। अच्छा। अगर कंस कहता है अक्रूर ये पेड़ नहीं है आम नहीं है बबूल है तो हमें कहना पड़ता है कि जी हजूर ये बबूल है। अच्छा ये बताओ आपका आना कैसे हुआ? आना अब जय मत पूछो, आना और खाना सब बराबर हो गो। अच्छा। तुम ऐसो करो लला बस तुम कंस को खत्म कर दो, आपत खत्म करो, हम तो बड़े दुखी। क्यों? धनुष यज्ञ रचा है तुम्हारे मामा ने और तुम्हें निमंत्रण में बुलवाया है और जरूर जाएंगे हम। जाओगे? हाँ। और जाओ लला तो एक काम मेरू कर दियो का बाय तुम खत्म कर दो, कंस को मार दो, आफत खत्म करो। चिंता मत करो चाचा जी। हाँ ठीक ठीक बेटा, ध्यान रखना सुबह चलना है। जरूर चलेंगे हम। अपने ग्वाल बाल चलेंगे नहीं बलराम चलेंगे सब। बलराम पूछो बलराम भैया बलराम चलियो सवेरे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक चलेंगे। जब मेरे श्रोताओं सभी यदुवंशियों ने रात भर विश्राम किया, सुबह जब हुआ तो वृंदावन के लिए सभी यादव मथुरा चलने के लिए तैयार हुए। उसी समय नंद बाबा कहने लगे ग्वालो हम तुम चलेंगे लेकिन कन्हैया और बलराम को लेकर के नहीं जाएंगे। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा हम तो कन्हैया बलराम के बिना नहीं जाएंगे। अरे कन्हैया और बलराम को अकेला देखकर अगर कंस ने हमला कर दिया तो उन्हें तो हम बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ेंगे, उन्हें तो हम लेकर के जाएंगे। लेकिन तुम घबराओ मत, कंस मथुरा नगरिया का राजा तो हम अपने वृंदावन के राजा हैं, घबराओ मत, जो होगा देखा जाएगा। आज उसी समय मेरे श्रोताओं हाथों में लाठियां ले लेकर के सभी यदुवंशी चले हैं। भगवान कन्हैया बलराम और नंद बाबा चले, रथ पर जैसे ही सवार हुए उसी समय मैया यशोदा आ गई, जिनके हाथ में छोटी सी पोटली और कन्हैया के पास जाकर के कहने लगी लाला जा तो रहे हो लेकिन अपनी मैया को मत भूल जाना, अपनी मैया को मत भूल जाना। कन्हैया मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी समझ में नहीं आता। जो ये वचन सुने तो भगवान कन्हैया रथ से उतर कर के आए और बोले मैया तुम्हारी जैसी मैया होना तो इस युगों युगों में भी नहीं हो सकती। अरे मैया तुमने हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है, तुम चिंता मत करो। अरे मैं कल के बाद परसों आ जाऊंगा, मामा ने धनुष यज्ञ रचाया है, उनका यज्ञ पूरा करके कल के बाद मैं परसों आ जाऊंगा। मैया मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे लिए चमड़े की जूतियां भी बनवा दूं वो भी कम है, तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैया। कितने दुख सहन किए, कितना दुख तुमने हमारे लिए उठाया, मैं समझ सकता हूँ मैया।
मैया तुम रो ना। आज भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा मैया हमें आज्ञा दो चलने के लिए। आज मैया यशोदा ने आज्ञा दी। इतने में मैया यशोदा को समझा करके हट नहीं पाए। इतने में गोपियां आ गई, राधा आ गई और कहने लगी श्याम कहाँ जा रहे हो? राधा बोली कहाँ जा रहे हो? श्याम कहने लगे राधा मामा कंस के यहाँ पर जा रहा हूँ, निमंत्रण आया है। अगर मैं वहां पर नहीं गया तो मामा नाराज हो जाएंगे। राधा कहने लगी तुम कितने निर्दयी हो श्याम, अगर मैं जानती होती कि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। श्याम कहने लगे राधा ऐसी बातें मत करो, अरे कल के बाद परसों में अवश्य आ जाऊंगा। राधा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम कल के बाद परसों कह रहे हो, लेकिन अब तुम लौट करके नहीं आओगे। मैं जानती हूँ तुम दोबारा लौट करके कभी नहीं आओगे। तुम मुझे भूल मत जाना श्याम। जवाब दिया राधा तुम चिंता मत करो, मैं कल के बाद अवश्य आ जाऊंगा। आज जितनी भी गोपियां सब रथ के नीचे लेट जाती हैं, रथ के सामने बलराम भैया समझ आते हैं, अक्रूर चाचा समझ आते हैं, कन्हैया समझ आते हैं, लेकिन गोपियां नहीं मानती। आज गोपियां कहने लगी दोष श्याम का नहीं है, दोष तो अक्रूर चाचा का है, दोष अक्रूर चाचा का है जो कन्हैया को हमसे छीन करके ले जा रहे हैं। अरे इनका नाम अक्रूर की जगह अक्रूर होता तो अच्छा होता। आज मेरे भैया भगवान कन्हैया ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कल के बाद जरूर आ जाऊंगा, परसों में अवश्य आऊंगा। भगवान श्याम ने रथ पर सवार होकर के सबको कहा, भगवान श्याम सुंदर रथ पर सवार हुए, सब ग्वालों को लेकर के मथुरा की तरफ चले। तभी मेरे श्रोताओं क्या प्रेम प्रेम की अग्नि है, क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है, जा यशोदा से मिलकर पूछो, क्या प्रेमी की गति होती है ये राधा के दिल से पूछो। भगवान श्याम जब जाते हैं तो राधा सब सखियों के साथ में खड़ी है, और जब तक रथ की धूल दिखाई देती है तब तक उस रथ को देखती हैं और क्या कहती हैं, और बोली राधा अरे अब रथ खड़ी वो सवरिया को कड़ी वो सवरिया अरे कोयल के
तब राधा रोने लगी, सभी सखियां झुझलाने लगी, कहने लगी, राधा तुम काहे को बावरी हो रही हो, तुम काहे को बावरी हो रही हो। अरे भगवान कन्हैया जब परसों की कह करके गए हैं तो जरूर आएंगे। अपने अपने घर को चली जाती हैं और इधर भगवान श्याम कंस बाबा और पगिया कंस बाबा की बगिया में जाकर के रुके। बगिया में रुकने के बाद में नंद बाबा ने कहा सुबह चल करके कंस के मथुरा में चलेंगे और तब जाकर के धनुष यज्ञ को देखेंगे। कन्हैया कहने लगे, बाबा मथुरा नगरिया देखने में कितनी सुंदर लग रही है, क्या मैं जाकर के मथुरा नगरिया देख सकता हूँ। बाबा नंद कहने लगे, बिल्कुल नहीं। अरे वो अपना गोकुल वृंदावन थोड़े ही है, तुम्हें पता है मथुरा में पापी लोग बसे हुए हैं। अरे बिना बात के झगड़ा करने वाले लोग हैं, उनका स्वभाव कुछ और है, इसलिए तुम मत जाओ। भगवान बोले, मैं तो जाऊंगा, लेकिन पिताजी मैं कोई उलाहना लेके नहीं आऊंगा, अकेला नहीं आ रहा, मैं अपने साथ में सभी ग्वाल वालों को लेकर के जाऊंगा और बलराम भैया भी तो मेरे साथ में जाएंगे, मैं लड़ूंगा नहीं किसी से। इतने वचन सुने तो बाबा नंद कहने लगे,